सीएम योगी का नोएडा का दौरा। सीएम योगी ने मेदांता अस्पताल का आज उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने मेदांता अस्पताल का उद्घाटन आज किया है। नोएडा में नवनिर्मित मेदांता हॉस्पिटल, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के हाथों किया है। क्योंकि मुझे मेदांता गुड़गांव में बहुत बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर पर विश्वास कितना बड़ा होता है किसी पेशेंट का, और मैं बहुत बार इस बात को देखता था कि एक उम्र के बाद, मेरे गुरुजी की उम्र लगभग 90 वर्ष थी, 94 वर्ष की उम्र की थी। वे कभी अस्वस्थ होते थे तो मैं उनको बोलता था कि हॉस्पिटल चलना, वो कहते नहीं भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो मैं मेदांता में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को फोन करके कहता था, डॉक्टर साहब आप वहां से फोन करिए और एक बार उनको बुलवा लीजिए। जब इनका फोन जाता था तो वो तुरंत तैयार हो जाते थे कि भाई चलो। वहां जाते थे, हॉस्पिटल में जब तक एडमिट हैं डॉक्टर, जब तक राउंड नहीं लिया तब तक तो वहां रहते थे। लेकिन जैसे ही एक बार डॉक्टर्स की टीम ने, डॉक्टर नरेश त्रेहन और उनकी टीम आई और अंत में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने आकर के उनको बोल दिया आप एकदम स्वस्थ हैं, तो अपनी छड़ी उठाते थे, मुझे कहते चलो चला जाए। अब कहां जाना है, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। कहा नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया मैं ठीक हो गया हूं। यानी बोलने पर दवा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया ठीक है तो अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप सोचिए 96 की उम्र में उन्होंने अपना शरीर, उनका शरीर शांत हुआ था, लेकिन तब तक वह अपनी छड़ी से ही चलते थे और कहते थे कि भाई अब डॉक्टर ने बोल दिया अब कहां बीमारी रह गई है। यानी यह दिखाता है कि व्यक्ति अस्वस्थ होता है तब जब उस मन से अस्वस्थ होता है, लेकिन जब एक चिकित्सक उसे बोलता है जिस पर उसका विश्वास है कि आप स्वस्थ हैं, तो उस उम्र में भी वह अपने आप को तुरंत बेड से खड़े होते थे, छड़ी पकड़ करके कहते चलो। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और मैं प्रयास करता था कि बाकी डॉक्टर राउंड ले लें, लेकिन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा बाद में जब उन्हें यहां से डिस्चार्ज करना हो तो उस समय वे यहां पर आए, उससे पहले चुपचाप एक बार देख करके और वो करें। क्योंकि वे आते थे तो ये बोलते थे कि आप तो स्वस्थ हो गए, तो इसी में उनको ये लगता था कि अब तो मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर मैं यहां रह के क्या करूंगा। ये विश्वास पेशेंट का बहुत बड़ा विश्वास होता है। हमें देखना होगा कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे कोविड कालखंड में हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया था। हब एंड स्पोक मॉडल पर वो प्रारंभ हुए थे। इस समय एसजीपीजीआई लखनऊ से भी और मेदांता लखनऊ ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया है दूर दराज के क्षेत्रों में, और खासतौर पर पहले चरण में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से वहां की टीम का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रतिदिन इन लोगों के द्वारा उनके साथ जुड़ाव होता है और उनकी सर्विसेज वहां पर दी जा रही हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा, दूर में बैठे हुए, अक्सर हम देखते हैं, हम लोग केजीएमयू में जाते हैं, देखते हैं एक दिन में जो वहां की ओपीडी पर डे की होती है और 10,000 12,000 लोग लाइन में लगे हैं। अब जिसको सर्दी जुकाम है, सामान्य वायरल फीवर है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा देकर के हम उसको हॉस्पिटल आने से उसके खर्चे को भी रोक सकते हैं, और साथ साथ जिन मरीजों को आवश्यक हो उन्हीं को हॉस्पिटल तक लाने और उन्हें बेहतर कंसल्टेशन वहां पे डॉक्टर फिजिकली दे सकता है। बाकी वर्चुअली ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हो सकता है। उस सेंटर में, लोकल की सीएससी में, लोकल के हॉस्पिटल्स में बिठा करके हमें उससे ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। हमें इस दिशा में उस प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का और बेहतर उपयोग कहां पे हो सकता है, और पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए परिवेश को देखा है। और मैं देखता हूं थोड़ा सा प्रयास हो,
बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। खासतौर पर हम उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें कि बीमारी से लोग बच सके। यद्यपि यह आपके पेशे के विपरीत होगा, क्योंकि आपको बुरा लगेगा कि बीमारी नहीं आएगा तो डॉक्टर का क्या होगा। लेकिन आप सोचिए कितने लोगों को आप क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। मुझे याद है हमारा जो ईस्टर्न यूपी था, जिसमें गोरखपुर के 4 जनपद, बस्ती कमिश्नरी के 3 जनपद, देवी